एक भी क्लास मिस नहीं करी। क्यों नहीं करी? नहीं इसलिए नहीं कि वो बहुत अच्छा पढ़ाते थे, अरे नहीं नहीं नहीं, क्योंकि आज जो मेरी बीवी है वो भी वहां पढ़ने जाती थी। जैसे आज का सेशन यहाँ पे आना इंटरेस्टिंग लग रहा था या बोरिंग लग रहा था? आपके पेरेंट्स ने जबरदस्ती भेजा है आपको यहाँ पर, या उन्होंने रोकने की कोशिश करी थी फिर भी आप लड़ झगड़ के आ गए? हुआ होगा ऐसा भी किसी न किसी के साथ, पिट पिटा के आए हैं, चाटे वाटे खा के आए हैं, व्हाटएवर। नींद कितनों को ढंग से नहीं आई? मतलब एक्साइटमेंट था, सुबह अपने आप अलार्म से पहले उठ गए। तो क्या हमको समझ आ रहा है जिस काम में हमारा इंटरेस्ट होता है वहाँ पे हम कभी लेजी नहीं। और ये भी हो सकता है कि आपको कुछ इंटरेस्टिंग लगता है लेकिन मुझे बोरिंग लगता है, तो जैसे ही मेरे से वो काम करवाया जाएगा तो वहाँ पर मैं लेजी हो जाऊँ। जैसे ही एक्सटर्नली कोई मोटिवेशन आता है, यानी मेरी वीडियो देखी या कोई एनर्जेटिक सा गाना सुना, एकदम से एक्साइटेड हो गए, एकदम से चार्ज अप हो गए, लेकिन उसकी थोड़ी देर बाद बैक टू नॉर्मल। इसका मतलब क्या है? आप सिर्फ सिम्टम्स पे काम कर रहे हैं, और अगर बार बार ये काम करते भी रहो तो इससे कुछ होने वाला है। ये टेम्परेरी सोल्यूशन है कि एक्सटर्नली चाहे आपको कोई आकर के बोल रहा है कि मत करो मत करो, लेकिन आपके अंदर से आ रहा है कि नहीं, आई एम ऑन द राइट पाथ। ये बोले वो बोले वो बोले, कोई भी मुझे बोले, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, उससे फर्क क्या पड़ता है? मुझे करना है तो करना है। अब आपके ऊपर लेजीनेस हावी नहीं हो सकती। अगर ऐसा हो जाए तो काम होगा। तो ऐसा कैसे होगा? वो सिर्फ तब हो सकता है जब अब किस तरह से हमारी ब्रेन काम करती है उसको ध्यान से समझो। हमारी ब्रेन इसी तरह से काम करती है, बेस्ड अपॉन प्लेजर, सीकिंग प्लेजर एंड अवॉइडिंग पेन। अब ध्यान से समझना प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। जो भी आप करना चाहते हो उसके लिए जो करना पड़ेगा वहां पर पेन है। फॉर एग्जाम्पल किसी एंट्रेंस की आप तैयारी कर रहे हो, ये भी श्योरिटी नहीं है कि आप क्रैक कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, और अगर ये श्योरिटी भी है तो कितने साल बाद जाके उसका रिजल्ट आएगा? 2 साल, 3 साल, 5 साल। लेकिन अभी हाथ में पॉपकॉर्न लिया और टीवी देख रहे हो, वहां पे प्लेजर कितनी देर में आया? इमीडिएट आ रहा है, तो ब्रेन क्या करेगी? इमीडिएट की तरफ ही जाएगी। अब इसका रास्ता क्या है? इसका सोल्यूशन क्या है? एक है ड्रीम, एक है विजन। विजन मतलब क्या कि मेरे को ये करना है, इससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे को ये करना पड़ेगा, फिर ये करना पड़ेगा, फिर ये कोर्स, ये कोर्स। विजन को आप जितना क्लियरली देख सकते हो रियलिटी बनते हुए, और वो विजन एज गुड एज रियल है आपके माइंड में, दुनिया के लिए नहीं है, तो आपके घर वालों के लिए भी नहीं है, बट यू नो इट फॉर श्योर दैट आई हैव अ प्लान, अ फुल प्रूफ प्लान। मैं कर जाऊंगा, मैं कर जाऊंगी, ये मेरी विजन है, इसको मुझे अचीव करना है इतने साल के, आई विल डू इट। तो वहां से ब्रेन में कुछ केमिकल्स रिलीज होने शुरू हो जाते हैं। अभी प्रॉब्लम क्या है कि जो भी आपके ड्रीम्स हैं या गोल्स हैं उसके बारे में अगर आप सोचते भी हो, बोलने के लिए बोलते हो कि हाँ मेरा ड्रीम है, गोल है, लेकिन उसकी वजह से कुछ अंदर रिलीज नहीं होता, क्योंकि अगर होता तो आप रोक ही नहीं सकते थे अपने आप को। तब तो डिस्ट्रैक्शन का टॉपिक ही क्लोज हो गया, क्योंकि जहां ज्यादा रिलीज होगा वहीं पर आप जाओ। इन बातों को समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अ परमानेंट सोल्यूशन। यही टाइम है आप लोगों के पास, अगर सिंसियरली इन चीज़ों को समझ लिया तो कुछ कमाल का हो सकता है। तो इसके लिए ये जो बातें मैं कर रहा हूँ, इसको समझने के लिए आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। जिनके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट होती है वो कभी भी आलसी नहीं मिलती। अगर आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है तो, अगर है तो क्या आना चाहिए अंदर से? तो मुझे बैठे बैठे नहीं खाना है अपने माँ बाप का, फ्री में मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, 1 रुपये भी नहीं चाहिए किसी से भी, चाहे वो मेरे माँ बाप हो चाहे कोई भी हो, अपने बेस पे कुछ करना है। ये सेल्फ रिस्पेक्ट हमारे अंदर होनी चाहिए। ऐसी बहुत कम लोगों में मिलती है। एक बार गोवा में एक कैसीनो है, तो मैं और मेरा दोस्त वहाँ पे खेलने गए। मेरा जुआ खेलने का सीधा सा उसूल है कि जुए में मैं जितना मर्जी जीत जाऊँ, मैं उसको अपने पास रखूंगा नहीं, मैं हार के ही उठूँ। मैं पहले फिक्स कर लेता हूँ अपने माइंड में कि इतना मुझे हारना है। ऐसी जुआ खेलने में मजा आता है। पहले दिन खेले, वहाँ से मैंने शुरू किया था 2000 रुपये से, जीते जीते 20-25 हज़ार रुपये हो गए। मैं खेलने में मजा आ रहा हूँ, ऐसा होगा चलिए यहाँ लगाता हुआ। करते करते 75-80 हज़ार रुपये मैं जीत चुका था 2000 रुपये से। वहाँ पे मैंने क्या किया, वो पूरा का पूरा पैसा यानी 70-80 हज़ार रुपये एक नंबर पे लगाया और उठ गया। सोचा अगर वो नंबर आ जाता तो 25-30 लाख रुपये उस कैसीनो को देना पड़ता, लेकिन अगर वो 25 लाख भी आया था तभी मैंने वहीं पे टेबल पे छोड़ देना था। चाहिए नहीं, मतलब ही नहीं। इसको क्या बोलते हैं? सेल्फ रिस्पेक्ट। व्हेन आई वाज गेटिंग मैरिड टू माय वाइफ, तो उस टाइम पे मेरे पास में एक सेकंड हैंड मारुति स्टीम थी। तो मेरे को उड़ती उड़ती खबर आई कि वो मेरे को होंडा सिटी देने का कुछ प्लान कर रहे हैं। अगले दिन मैं अपने ऑफिस में गया, जितनी भी मेरी सेविंग्स थी वो सारी निकाली मैंने यहाँ से वहाँ से करके और फाइनेंस करा लिया होंडा सिटी। अगले दिन ही ले आया। मतलब मैं कहा, आप दो किसको दोगे? लाइफ का फंडा सिंपल, किसी से भी 1 रुपये भी लेना नहीं है। मर जाऊंगा लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट में कॉम्प्रोमाइज नहीं करूँगा। अगर आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है ही नहीं, यानी आपको फ्री में कहीं तो कुछ मिल जाता है तो आप बड़े खुश हो जाते हो, जुए के पैसे से आप बड़े खुश हो जाते हो, दहेज के बारे में सोचते रहते हो सुबह से रात तक कि हाँ मेरे को कितना मिलेगा, मेरी मार्केट वैल्यू क्या है। अगर इस तरह की आपकी सोच है तो ये सेशन आपके लिए नहीं है। सो ये सेशन किन लोगों के लिए है? जिनके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है। जब सेल्फ रिस्पेक्ट होती है तो फिर हम रास्ते ढूंढते हैं कि लूंगा तो नहीं किसी से, तो कैसे, मतलब खुद को लायक बनाना पड़ेगा। तो वहां से लेजीनेस जड़ से खत्म होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, माइंड 2 तरह से काम करता है। एक है प्लेजर, सीकिंग प्लेजर, एक है अवॉइडिंग पेन। पढ़ने में पेन होता है, लेकिन अगर नहीं पढ़े तो इस थॉट से अगर आपको पेन होने लग जाए कि अगर मैं नहीं पढ़ा तो मेरे जो माँ बाप हैं उनकी हालत बद से बदतर हो जाए, ये सोच करके अगर आपको उससे ज्यादा पेन होता है जितना आपको पढ़ने में होता है, तो अपने आप ही पढ़ने लग जाओ। और दूसरी तरफ से मैंने क्या बोला है कि प्लेजर यानी ऐसी सेंसेशन अंदर से रिलीज हो सोच करके विजन के बारे में जो उससे बड़ी हो, जो छोटी मोटी चीज हो, तो कामयाब हो जाए।
और क्या कर सकते हो अगर इसको इंटेलिजेंटली यूज करना है तो? बोरिंग इंटरेस्टिंग का भी हमको फंडा समझ आया। तो अगर कोई काम बोरिंग है, अगर उसको इंटरेस्टिंग बनाना आ जाए या उसको इंटरेस्टिंग तरीके से करो तो भी काम हो गया। जैसे मेरे 11th में मैथ्स में बड़े अच्छे नंबर आए थे। मेरे स्कूल में ज़्यादातर बच्चे 11th में फेल हो गए थे मैथ्स में, मेरे बड़े बढ़िया नंबर आए। क्यों? क्योंकि हमारे जो मैथ्स के सर थे स्कूल में, उनसे मैं ट्यूशन पढ़ने जाता था और एक भी ट्यूशन मैंने मिस नहीं करी, एक भी क्लास मिस नहीं करी। क्योंकि आज जो मेरी बीवी है वो भी वहाँ पढ़ने जाती थी। मतलब वो एक प्रॉब्लम देते थे तो सबसे पहले मुझे ही सॉल्व करनी थी वो प्रॉब्लम, क्योंकि तभी तो टाइम आता ना। मुझे इस लायक बनना था उस टॉर्चरस क्लास में जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। ना मुझे वो सर पसंद थे, ना उनके पढ़ाने का तरीका पसंद था, कुछ भी पसंद नहीं था। तो बोरिंग से बोरिंग भी क्लास इंटरेस्टिंग हो, एक भी क्लास मैंने मिस नहीं करी। बेटा मैं सर को कहता सर एक्स्ट्रा क्लासेस इतनी मर्जी। दिमाग लगाओ ना कि बोरिंग से बोरिंग काम को भी मैं इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग कैसे बनाऊं। आई एम जस्ट गिविंग एन आइडिया। मैंने आपको क्या बोला अभी, अगर आपने ध्यान से सुना है तो, आई एम टॉकिंग अबाउट द फंडामेंटल्स। अब इन फंडामेंटल्स को आपको कैसे यूज करना है वो आपके ऊपर है। ज़्यादातर हमारा दिमाग क्या चलता है, आइदर और में चलता है। जैसे मैं बात करता हूँ अपने किसी सेशन में कि भाई मोबाइल की ये प्रॉब्लम्स है, तो लोग सामने क्या बोलते हैं, सर क्या मोबाइल छोड़ दे। मैंने कब कहा कि मोबाइल छोड़ दे? तो मोबाइल क्यों छोड़ना है? बट उसकी अगर आपको प्रॉब्लम समझ आएगी तो चांसेस है कि उसकी वजह से जो प्रॉब्लम हो रही है वो कम हो जाए आपने। तो आपको देखना है कि आपको कम करना है, छोड़ना है, जैसे चल रहे हो वैसे ही चलना है। दैट इज योर कॉल। यानी जिस मंजिल तक आपको पहुंचना है, अगर वो मंजिल बिल्कुल क्लियर है माइंड में, एंड इफ यू आर रियली पैशनेट अबाउट रीचिंग देयर, वो मंजिल आपको साफ नजर आ रही है, तो रास्ता चाहे जितना मर्जी मुश्किल हो, तो ये अच्छा होगा।